नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के अंतर्गत आने वाले बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस अकाउंट से संबंधित सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो इस अकाउंट पर आपको क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट मिलेगा। इस अकाउंट पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एटीएम कार्ड इशू किया जाता है। यह बैंक आपको इस अकाउंट को जीरो बैलेंस या जीरो इनिशियल फंडिंग पर ओपन करने की सुविधा देता है। दोस्तों, अब हम इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानेंगे। दोस्तों, इस अकाउंट को भारत का कोई भी नागरिक ओपन कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल है। दोस्तों, अब हम इस अकाउंट पर लगने वाले फीस और चार्जेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस अकाउंट पर आपको मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट पर नॉन मेंटेनेंस चार्ज भी अप्लाई नहीं होता है। यह बैंक आपको इस अकाउंट पर डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करके देता है। अगर आप किसी कारणवश अपने कार्ड को रिप्लेस कराना चाहते हैं तो इस पर आपको बैंक को 99 रुपए पे करना पड़ेगा। अगर आप डुप्लीकेट पिन बनाना चाहते हैं तो आपको 20 रुपए बैंक को पे करना पड़ेगा। इस डेबिट कार्ड से आप एक महीने में केवल 4 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं और अगर आप अधिक ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपको 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन बैंक को पे करना पड़ेगा। इस डेबिट कार्ड से आप एक दिन में केवल 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। यह बैंक आपको हाफ ईयरली फिजिकल स्टेटमेंट और मंथली ईमेल स्टेटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देता है और अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट चाहते हैं तो 30 दिन का स्टेटमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और अगर आप उसके बाद का स्टेटमेंट चाहते हैं तो आपको 100 रुपए बैंक को पे करना पड़ेगा। यह बैंक आपको इस अकाउंट पर फ्री ऑफ कॉस्ट पासबुक इशू करके देता है और अगर आपका पासबुक किसी कारणवश खो गया है या डैमेज हो गया और आप डुप्लीकेट पासबुक चाहते हैं तो यह भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यह बैंक आपको इस अकाउंट पर मोबाइल अलर्ट की सुविधा भी फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। अगर आप भविष्य में इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो अगर आप इस अकाउंट को 14 दिन के अंदर क्लोज करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और अगर आप इस अकाउंट को 14 दिन के बाद क्लोज करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपए बैंक को पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम इस अकाउंट को ओपनिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, चूंकि यह एक बेसिक सेविंग अकाउंट है इसलिए इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन नहीं किया जा सकता है। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको नजदीकी इंडसइंड बैंक के शाखा पर विजिट करना होगा जहां आप इस अकाउंट को इजीली ओपन कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो इस अकाउंट को ओपन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। दोस्तों, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट जो बैंक के द्वारा मान्य हो। अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आप इस अकाउंट को इजीली ओपन कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट में सेविंग या फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। दोस्तों, अगर आप इस अकाउंट में सेविंग करते हैं तो बैंक आपके सेविंग पर 3.50% का वार्षिक इंटरेस्ट रेट देता है और अगर आप इस अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो हमारी राय में 355 दिन से लेकर 364 दिन का फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए क्योंकि इस पर आपको बैंक 6.38% का वार्षिक इंटरेस्ट रेट और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7.10% का वार्षिक इंटरेस्ट रेट देता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो इस अकाउंट को ओपन करने में क्या क्या नुकसान है। दोस्तों, बैंक आपको इस अकाउंट पर एक महीने में केवल 4 ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देता है। इस अकाउंट से आप एक महीने में केवल 10,000 रुपए निकाल सकते हैं और एक साल में केवल 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उससे अधिक का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। इस अकाउंट में आप एक समय में केवल 50,000 रुपए सेविंग करके रख सकते हैं, उससे अधिक आप इस अकाउंट में नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही इस अकाउंट संबंधित सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।